हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे हमने आपके लिए बनाया है एक नया मैप जिसमें हम बताएंगे कि आपको फिजिक्स कैसे कवर करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मेरा वीडियो होने वाला है कि फिजिक्स में हम अपना कैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे और मेरा क्या क्राइटेरिया रह रहा है। तो बहुत सारे चैप्टर जैसे मैंने पढ़ चुके हैं ना, उसके बाद में जैसे हम तो रिविजन करेंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, आप भी अपना पैटर्न वैसे ही अपना सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। जैसे कि देखिए, आपको सबसे पहले बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन और वेक्टर, ये 3 चैप्टर तो आने ही चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है आगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आप फिजिक्स सीख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक मैथ, यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर। इसके बाद में जब ये 3 आप कंप्लीट कर लेंगे ना, इसके बाद आप क्या करना कि सेकंड एनसीईआरटी पे आ जाना। सेकंड एनसीईआरटी में आपको क्या करना है कि जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह है और ये सब जो लिखा हुआ ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, इधर मूव करना। लेकिन तरीका क्या है कि सबसे पहले इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसके बाद ही आप आ सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे 2 सेक्शन बने हुए हैं, ये रेड जोन अलर्ट है और ये ग्रीन जोन। तो आप एक गलती कभी मत करना कि वन शॉट पढ़ने की कोशिश करना। फिजिक्स में आप वन शॉट के जरिए कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगर। सबसे पहले क्या करना है, ये जो रेड जोन के चैप्टर हैं, जैसे वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, करंट, रे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, तो आपको इनके क्या करना है ना, फुल लेक्चर लेना है डिटेल के साथ। फुल डिटेलिंग लेक्चर के साथ ही इन चैप्टर को कंप्लीट करना है। ये रेड जोन अलर्ट वाले चैप्टर हैं, इनको मतलब आप वन शॉट से कर ही नहीं सकते। कर रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। और आपको इनमें, अगर आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जिनमें फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे कहीं से पढ़ रहे हैं जहाँ वो लोग नहीं कवर करवाते हैं, तो आपको फिर करने की जरूरत है। जैसे मैं करियर विल को फॉलो कर रही हूँ और इनके मॉड्यूल जो है ना बहुत अच्छे हैं और इनकी क्लासेस भी बहुत अच्छी हैं। तो हम इसको ही करेंगे। इसके मॉड्यूल मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, आपको पता है। और ये ग्रीन जोन के चैप्टर हैं। अगर आपको लगता है कि ये आते हैं तो आप वन शॉट देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं आता है तो फिर आपको इनमें भी फुल लेक्चर देखने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचिए कि दिसंबर आ गया है और हम कैसे कर पाएँ। देखिए, 28 ही चैप्टर हैं। दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी, 3 महीने हैं। 3 महीने में आप अगर डेली 3-3 लेक्चर भी पढ़ते हैं तो 90 दिन होते हैं और 270 लेक्चर हैं। और 270 लेक्चर में आसानी से फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। जैसे क्या होगा कि आप भाग भाग के कंप्लीट करेंगे तो उससे आपको आएगा जाएगा कुछ नहीं। तो मेरा मानना है, स्लो करो लेकिन आराम से करो, क्योंकि पेपर तो 3 मई को होगा। तो आराम से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आपने मान लो फिजिक्स नहीं पढ़ी। जैसे मेरे साथ क्या है ना कि मैंने बायो केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया, फिजिक्स पे नहीं दिया। तो अभी थोड़ा क्या है कि जैसे बायो मेरा एकदम बैकलॉग कोई कुछ भी नहीं है, बराबर पे पढ़ रहे हैं बढ़िया से। तो अभी हम जो सारा ध्यान है ना वो इन चैप्टर्स पे देंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये तो मेरा कंप्लीट हो ही चुका है। इसके बाद में अब जैसे क्या होता है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैंने जुलाई में पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, रिसेंटली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को रिवाइज करेंगे। और इसके बाद में ये वाली तो 3 चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना नीचे, कौन कौन से, जैसे ये आपको दिख रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिख रहा है और ये कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों को कंप्लीट तैयार करेंगे। क्योंकि मैंने RBTS न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग टेस्ट देना है। अभी स्टार्टिंग की जो 26 जनवरी से बाद से जो टेस्ट हैं, नवंबर से स्टार्ट हो गया है, तो उसके टेस्ट में तो हम बराबरी कर नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि जो 7 जनवरी से होगा उसका सिलेबस और मेरा सिलेबस करियर विल पे जो है वो मैच करने लग जाएगा प्रॉपर। तो स्टार्टिंग में अभी तो मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में नहीं। तो ये देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इसमें 146 पेज हैं। अगर आप समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इसके लिए आप 3 दिन ले लीजिए, और कैपेसिटेंस के लिए 2 दिन, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी 3 दिन, यानी कि 8-9 दिन, यानी कि आप समझ लीजिए चलिए 15 दिन मान लीजिए। तो 15 दिन में अगर आप ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा पोर्शन, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है ना, 12 से ही बहुत ज़्यादा पार्ट्स आते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपका ना आने लग जाएगा। और इसमें ये सॉल्व एग्जाम्पल हैं, और इनमें आपको देखिए, इसको लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की ज़रूरत लगेगी आपको। मैंने ये जो मॉड्यूल इनके बारे में बहुत पहले से बता रखा है, काफ़ी अच्छे मॉड्यूल हैं, थ्योरी, क्वेश्चन, सब कुछ। और इनका जो करियर विल का ऐप है वो तो भाई बहुत अच्छा पढ़ा ही रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं जो पढ़ रहे हैं। तो ये रहने वाला है मेरा फिजिक्स का शेड्यूल, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी फ़ोटो खींच के डाल देंगे अभी। तो चलिए, आज है 3 दिसंबर और हम स्टार्ट करेंगे। अभी तो देखिए ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है लैपटॉप मेरा, कोई बात नहीं। ये चलिए फिर ठीक है, जब स्टार्ट करते हैं ना, तो आज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन रिवाइज करेंगे हम। और आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेना, बाकी हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद में ठीक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से।
तो जो 15 दिन का टारगेट सेट किया ना, लेकिन हम उसको 15 दिन से पहले विद इन 1 वीक ये 3 चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं यही पढ़ेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए, जिन लोगों को मेरे अकॉर्डिंग चलना है वो चलें, और बाकी नोट्स वोट्स चाहिए ना, तो जो जो पढ़ते रहेंगे उसका नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करिए और लाइक कर दिया करिए। बाकी अच्छा लगता है, फिर ज़्यादा व्यूज़ आता है तो फिर मोटिवेशन मिलता है, आगे बनाने का मन करता है वीडियो, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में।